हेलो एवरीवन, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। तो आज हम शुरू करते हैं सॉल्यूशन के इंटर क्वेश्चंस। ठीक है, हमने इससे पहले 5 क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिया था। ये हमारा 6th क्वेश्चन है। अगर आपको पसंद आता है मेरा वीडियो तो देन लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। तो हम फर्स्ट चैप्टर को पढ़ रहे हैं, सॉल्यूशन के इंडेक्स क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, तो अगर हम इसके क्वेश्चंस को पढ़ते हैं तो हमारे पास में क्या है भैया कि H2S ए टॉक्सिक गैस with a rotten egg like smell is used for quantitative analysis। जो आपकी H2S है जिसका देखो स्मेल कैसा होता है, रोटन एग जैसा, सड़े हुए अंडे जैसा। ठीक है, ये आपके एक्सपेरिमेंट में भी आएगा। तो इसको हम कहाँ काम लेते हैं, आपकी क्वांटिटेटिव एनालिसिस में काम लेते हैं। और अगर इसकी सॉल्युबिलिटी आपको STP पर 0.195 मोलाल दे रखी है, ओके 195 मोलाल दे रखी है, तो इसका हेनरी कांस्टेंट हमको कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हमको गिवन क्या है, हमको यहाँ पर इसकी सॉल्युबिलिटी दे रखी है। इट्स मीन हमको क्या बोलेंगे, हम इसका सॉल्युबिलिटी दे रखी है, हम क्या बोल सकते हैं इसका सॉल्युबिलिटी मीन्स, तो हमको सॉल्युबिलिटी दे रखी है 195 m। अभी 195 m का मतलब क्या हो गया कि भैया इतने मोल्स आपके 1 kg में 1 kg ऑफ वाटर में, ठीक है, क्या है भैया, डिजॉल्व है। तो आप अगर मोललिटी को जानते हो, व्हाट इज मोललिटी, मोललिटी इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय सॉल्वेंट इन केजी, सॉल्वेंट इन केजी। ठीक है, मैंने आपको डायरेक्टली रिटर्न पोर्शन दे दिया जिससे मेरे को लिखने में भी ज़्यादा वक्त नहीं जाए और आपका भी टाइम वेस्ट ना हो। यस, तो अब आप देख रहे हैं क्या कि मैं क्या बोल सकती हूँ उसके बेसिस पर कि मेरे पास में 0.195 मोल है जो 1 kg सॉल्वेंट में क्या है भैया, डिजॉल्व है। तो 1 kg सॉल्वेंट का मतलब क्या हो गया, 1000 ग्राम ऑफ वाटर। ये हमने बात की यहाँ पर। अब इसके हम क्या निकालेंगे भैया, हम निकालेंगे यहाँ पे NH2O निकालेंगे। NH2O जैसे हम सॉल्वेंट का क्या निकालेंगे, नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे पर केजी। तो 1000 डिवाइडेड बाई 80 हमारे पास कितना है वैल्यू ग्राम में, डिवाइडेड बाय उसका मोलर मास, तो हमारे पास भी कितना आ जाएगा 55.55। ठीक है, अब उससे हम क्या निकाल लेंगे भैया, हम इसका निकाल लेंगे मोल फ्रैक्शन। क्या निकाल लेंगे हम, मोल फ्रैक्शन निकाल लेंगे। जैसे हम मोल फ्रैक्शन निकालेंगे तो हमारे पास में जितने मोल सॉल्वेंट का जो मोलाल है वो निकाल, सॉल्वेंट के जो मोल्स है वो लिख लिया हमने क्या लिखा यहाँ पर, NH2S डिवाइडेड बाय NH2S, यहाँ पर H2O लिख दिया मैंने गलती से, H2S प्लस NH2O। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर इसकी 0.195 वैल्यू पुट कर दी है। इसके अलावा मेरे पास में 0.955 इसकी वैल्यू पुट कर दी मैंने, और NH2O की वैल्यू मैंने यहाँ पर पुट कर दी। तो मेरे पास में यहाँ पर क्या निकल जाएगा, XH2O। ये मेरे निकालने के लिए क्यों जरूरी था, क्योंकि यहाँ पर हेनरी कांस्टेंट पूछ रहा है, और हेनरी कांस्टेंट पूछ रहा है तो भैया हमारे पास में अगर हम हेनरी कांस्टेंट निकालेंगे तो प्रेशर, हमको STP पर प्रेशर पता होना चाहिए, इक्वल टू KH। यहाँ से ही हम इसको निकाल सकते हो, और कोई रास्ता नहीं है हमारे पास में। ठीक है, तो हमको ये पता करना पड़ेगा, ये हमको पहले से ही आइडिया रहेगा 0.987 बार। ठीक है, तो जैसे ही हम इसका XH2S निकालते हैं तो हमारे पास में कैलकुलेशन करने पर क्या आ रहा है, 0.0035 आ रहा है। उसके बाद में हम प्रेशर, हमको पता रहेगा कि प्रेशर कितना रहेगा STP पर। क्वेश्चन बहुत इजी है बट इसका ये वाला वैल्यू जल्दी से आइडिया लग नहीं पाता है, पर यहाँ पर एक हिंट था हमारे पास में STP पर। तो STP पर प्रेशर या तो गिवन रहेगा आपको, या आपको एक ही क्वेश्चन के बेसिस पर याद करके चलना रहेगा, 0.987 बार। तो हम जैसे ही हेनरी लॉ को अप्लाई करते हैं तो पार्शियल प्रेशर ऑफ H2O इक्वल टू हेनरी कॉन्स्टेंट मल्टीप्लाई बाय मोल फ्रैक्शन ऑफ H2S। तो जैसे हम इसका KH निकालते हैं तो यहाँ पर PH2S डिवाइडेड बाय XH2S, और इसका जैसे हम वैल्यू पुट करते हैं तो हमारे पास में आंसर क्या आ जाएगा, 282 बार आ जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन हमारे पास में कि हेनरी लॉ कांस्टेंट फॉर CO2 इन वाटर इज 1.67 इंटू 10 टू द पावर 8 पास्कल एट 298 केल्विन। इट्स मीन कि हमारे पास में KH का वैल्यू गिवन है, हेनरी कांस्टेंट का वैल्यू गिवन है। आफ्टर दैट कैलकुलेट द क्वांटिटी ऑफ CO2 in 500 ml of soda water when packed under 2.5 atm CO2 pressure at 298 Kelvin। कि हमको क्या निकालना है, हमको निकालना है यहाँ पर
क्वांटिटी निकालनी है CO2 की, जो कि 500 ऑफ सोडा वाटर में डिज़ोल्व है। किस प्रेशर क्या दे रखा है हमको, यहाँ पर प्रेशर गिवन है, कितना दे रखा है 2.5 ATM, ठीक है। प्रेशर ऑफ CO2 हमको गिवन है, यहाँ पर हमको KH का वैल्यू गिवन है, हमको यहाँ पर सॉल्वेंट गिवन है, ओके, सॉल्वेंट गिवन है। तो देखो अगर हम यहाँ से मोल फ्रैक्शन निकाल लेते हैं CO2 का, क्योंकि हमको सॉल्वेंट का अमाउंट भी गिवन है, हमको प्रेशर भी गिवन है, हमको KH का वैल्यू गिवन है। यहाँ इन दोनों से हम क्या निकाल सकते हैं, सबसे पहले निकालेंगे हम मोल फ्रैक्शन ऑफ CO2 निकालेंगे। जैसे हम मोल फ्रैक्शन निकाल लेंगे, इससे फिर हम नंबर ऑफ CO2 निकाल लेंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 निकालेंगे। इसको फिर हम 44 से मल्टीप्लाई कर लेंगे और हमारे पास में ग्राम में वैल्यू आ जाएगी, ओके। तो ये हमारा थोड़ा सा चार्ट रहा कि हम क्या क्या करने वाले हैं। तो इन सबको सॉल्व करेंगे तो क्या रहेगा हमारे पास में, देखिएगा एक बार आप। देखो सबसे पहले हमको क्या गिवन है, यहाँ पर हेनरी कांस्टेंट गिवन है, दिस वन। तो हेनरी कांस्टेंट गिवन है हमको यहाँ पर, और आपको ये भी पता है कि हेनरी कांस्टेंट का जो यूनिट आता है वो पास्कल में या फिर प्रेशर के यूनिट में आता है, ठीक है। नेक्स्ट हमको गिवन है पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2, पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2। तो जैसे ही मैं पार्शियल प्रेशर जो हमको गिवन है, किस में गिवन है, ATM में गिवन है, इसको मेरे को पास्कल में चेंज करना है, ठीक है। आप अगर पास्कल में चेंज करना चाहते हैं तो इसको आप 2.5 × 10⁻, डायरेक्ट 5 से भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। जब भी कोई दिक्कत नहीं रहेगी, हमारे पास में वैल्यू अप्रोक्सीमेट आ जाएगी। तो इसके बाद में हम बात करें तो जैसे ही हमने क्या निकाल दिया भैया, KH निकाल लिया, हमने PCO2 निकाल लिया। अब आपको पता होना चाहिए कि जो हमारे पास में PCO2 है इक्वल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ जो भी हमारे पास थिंग दे रखी है, जैसे CO2 है तो KH मल्टीप्लाई बाय जो उसमें घुला हुआ है मोल फ्रैक्शन किसका, CO2 का, ठीक है। हमको ये गिवन है, ये गिवन है, हम ये निकालेंगे। तो देखिए XCO2 इक्वल टू PCO2 डिवाइडेड बाई, ये नीचे आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, KH हो जाएगा। जैसे हम वैल्यू पुट करते हैं हमारे पास में आ जाएगा 1.517 इंटू 10⁻³ ये मोल फ्रैक्शन है, इसलिए कोई भी यूनिट नहीं आएगी यहाँ पर, तो यूनिट नहीं आएगी। अब हमको क्या निकालना है भैया, हमने ये निकाल लिया। अब XCO2 से हमको निकालना है NCO2। तो देखो सबसे पहले तो ये XCO2 निकला कैसे, हमने कुछ इस तरीके से ही किया होगा। जब हमारे पास में क्या निकला होगा, XCO2 निकला होगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ CO2 निकला होगा कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 एंड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O। अब हमने ऐसे मान लिया कि जो CO2 है वो बहुत कम घुली हुई है, इन सिंपल मीनिंग कि NCO2 प्लस NH2O इक्वल टू अप्रोक्सीमेट NH2O, ऐसे मैंने मान लिया क्योंकि हमारे पास में ये बहुत मिनिमम अमाउंट में डिज़ोल्व है। तो जैसे ही मैंने ऐसे करा तो हमारे पास में देखिए, तो हमने नंबर ऑफ मोल्स निकाले। सबसे पहले H2O का हमको वैल्यू कितना गिवन है भैया, हमको गिवन है 500 गिवन है, 500 ग्राम गिवन है, किसका, H2O का। देखो 500 ml, इसको हम क्या मान लेते हैं, 500 ग्राम मान लेते हैं। तो जैसे ही मैं इसके मॉलिक्यूलर H2O का जो मॉलिक्यूलर वेट होता है वो कितना होता है, 18 होता है। तो जैसे ही मैं इसको डिवाइड करती हूँ तो 27.78 आ जाता है। वैसे हम पहले वाले क्वेश्चन में इसको सॉल्व करके आए हैं। हमारे पास देखिए 1000 में कितना गिवन है, 55.55 मोल्स है। ये तो आपको याद रखना ढंग से, इसका आधा कर लीजिए आप, तो आधा करने पर कितना आ जाएगा, 27 के अप्रोक्सीमेट आ जाएगा। तो हमारे पास में NH2O का आ गया हमारे पास में। तो NH2O के बेसिस पे अब मैं क्या निकालूंगी, NCO2 निकालूंगी। तो देखो NCO2 डिवाइडेड बाय NH2O इक्वल टू जो आप अभी अभी XCO2 निकाल करके आए हो, उसकी जगह मैंने क्या लिख दिया, जो XCO2 है उसकी जगह मैंने ये लिख दिया। यहाँ पर H2O क्यों लिखा, क्योंकि जो H2O है, जो यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 है वो बहुत कम डिज़ोल्व है, इसलिए इन दोनों का जो एडिशन होगा वो अप्रोक्सीमेट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O के बराबर ही आ जाएगा। तो जैसे मैं इसको आगे सॉल्व करती हूँ, फर्दर इसको सॉल्व करने के बाद में मेरे पास में क्या हो जाएगा कि ये जो हमारे पास में वैल्यू निकल के आएगी वो कौन सी थी, ये वाली। तो मैं यहाँ पर डायरेक्टली इसके बराबर में ये वैल्यू पुट करती हूँ। तो जैसे मैं वैल्यू पुट करती हूँ 517 इंटू 10⁻⁻3। तो यहाँ पर NCO2 तो गिवन है, सॉरी इसका वैल्यू हमको निकालना है। NH2 आप जानते हो, तो मैं मल्टीप्लाई कर दूंगी 27.78 मोल से। तो अब मेरे पास में NCO2 का वैल्यू आ जाएगा। तो NCO2 का वैल्यू कितना आया मेरे पास में, 42.14 इंटू 10⁻³
तो अब मैं इसको सॉल्व करूँ तो 42.14 मोल माइक्रो मोल इसने दे दिया। माइक्रो मोल आप रहने दीजिए, इस वाली यूनिट्स को आप कट कर दीजिएगा, आप इससे ही सॉल्व कीजिए। अब 1 मोल में कितने CO2 होते हैं आपके, कितने ग्राम CO2 होते हैं, 44 ग्राम CO2 होते हैं। तो जैसे मैंने इनको सॉल्व किया तो मेरे पास में कितना वैल्यू आ जाएगा, 1.854। थैंक यू सो मच।